राम राम दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सादर चरण स्पर्श। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। आज हम बात करेंगे जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 5 जुलाई रविवार 2020 को। पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा भी उसी दिन है। वैसे ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और ये भारत में नहीं दिखाई देगा। इसके लिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो अमेरिका, दक्षिण पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बट कई लोगों का मानना ये है कि ये अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो हमें इसका कुछ मान्य नहीं होगा इस ग्रहण का। हाँ ठीक है, ये अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो उसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। बट चंद्रमा और सूर्य कहीं भी हो, विश्व में कहीं भी हो, भले हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हो, बट उनका असर तो हमारे ऊपर मन मस्तिष्क पे पड़ता ही है ना। चंद्रमा के कारण ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसकी वजह से काफ़ी उथल पुथल होगी। समुद्र में हाई टाइड आ सकता है, तूफान आ सकता है, अतिवृष्टि हो सकती है। इस चंद्रमा का जो इंडियन टाइम के हिसाब से ग्रहण का जो काल रहेगा वो सवेरे 5 जुलाई रविवार को सुबह 8:38 से 11:21 तक रहेगा। और ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होने जा रहा है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, और धनु राशि में होने जा रहा है। तो धनु राशि वालों के जीवन में कुछ असर पड़ेगा। वैसे सभी राशियों पे इसका असर तो कुछ न कुछ पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अगर ग्रसित होता है तो हमारे मन मस्तिष्क पे उसका असर पड़ता ही है। काफ़ी लोगों का मानना ये है कि ये भारत में नहीं दिखाई देगा तो इसका पालन नहीं होगा। बट मैं मेरी गणना के हिसाब से और मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चंद्र ग्रहण का समय है उस समय में अगर आप जप करें तप करें और अपने जो आपको कुछ लोग वगैरह आते हैं गायत्री मंत्र का जप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें तो अच्छा रहेगा। और सूतक काल इसका मान्य नहीं होगा। बाकी चंद्र ग्रहण का समय जैसा मैंने आपको बताया कि रविवार सुबह 5 जुलाई 2020 को सुबह 8:38 से 11:21 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। तो आप इसका पालन करें अपनी श्रद्धा के हिसाब से तो अच्छा रहेगा। भारत में वैसे ये दिखाई नहीं देगा तो ये कोई विशेष खगोलीय घटना नहीं है। बट ज्योतिष का एक अलग महत्व है। उस हिसाब से चंद्रमा कहीं भी हो, कहीं विश्व में कहीं पे भी ये ग्रहण हो तो चंद्रमा उसका असर तो सभी राशियों पे और सभी मनुष्यों पे पड़ता ही है। और इसका मैंने आपको डिटेल बता दिया, उस हिसाब से आप पालन करना चाहें तो कर सकते हैं। और बाकी मैं बताना चाहूँगा कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं मुझे तो मैं उनका रिप्लाई भी कर रहा हूँ। और आपको मेरे ये सब जो टॉपिक्स है ये कैसे लग रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, एक बात कि सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने में नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँगा, ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु के रिलेटेड और कलर थेरेपी से रिलेटेड। कलर थेरेपी भी काफ़ी इम्पेक्ट करती है हमारे लाइफ पे। कलर्स जो रहते हैं 7 कलर्स यूनिवर्स में रहते हैं जो अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग तरीके से इम्पेक्ट करते हैं। हमें ये सब पता नहीं रहता है और हम कभी कभी गलत डायरेक्शन में जाते हैं। उसके लिए डायरेक्शन होना ज़रूरी है कि कौन सा कलर हमको सूट करेगा, किस कलर के साथ में हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है और किस कलर के द्वारा हमें प्रोग्रेस मिल सकती है। तो ये सब भी आप जान सकते हैं। तो उस विषय के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राम राम, नमस्कार।